दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान जगन्नाथ के मंदिर के 10 ऐसे रहस्यों के बारे में जो अकल्पनीय हैं और विज्ञान भी जिनके आगे नतमस्तक है। तो आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ के 10 ऐसे रहस्य। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। यह चक्र वास्तव में 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन 1 टन है। अष्टधातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह से निर्माण किया गया है कि इसको आप पुरी के किसी भी कोने से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका मुंह आपकी ही तरफ है और ये पूरी जगन्नाथपुरी से दिखाई देता है ना गजब तकनीक। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर का एक रहस्य यह भी है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। ऐसा क्यों होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। ऊपर शिखर पर स्थित ध्वज का एक और रहस्य यह भी है कि मंदिर के पुजारी द्वारा इस ध्वज को हर रोज 45 मंजिला ऊपर चढ़कर बदला जाता है। अगर किसी दिन भूलवश यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। यह आपको यह मानने पर विवश कर देता है कि विज्ञान की तुलना में भी कुछ ऐसा बल है जो बहुत अधिक शक्तिशाली है। इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, लेकिन कभी भी यहाँ का प्रसाद कम नहीं होता। यहाँ रोजाना 20 से 30 हजार लोगों को प्रसाद मिलता है। इनकी संख्या चाहे लाखों तक क्यों ना पहुँच जाए, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि प्रसाद कम हुआ हो और ना ही यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ जाता है। रथ यात्रा के समय यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुँचने पर भी प्रसाद की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों मंदिर व मस्जिदों के गुम्बदों पर आमतौर पर पक्षियों के झुंड को देखा जा सकता है, परंतु यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर आपको एक भी पक्षी दिखाई नहीं देगा। इस मंदिर के इर्द गिर्द भी पक्षी नहीं उड़ते हैं। यहाँ तक कि इसके ऊपर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ता। यह साइट वास्तव में एक नो फ्लाई जोन है। अभी तक इस रहस्य का स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का कोई भी स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है, इसलिए अभी तक यह रहस्य एक रहस्य ही बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सुंदर मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट और यह 4 लाख वर्ग फुट तक फैला हुआ भव्य और आश्चर्यजनक मंदिर है। इस मंदिर की आश्चर्यजनक बात यह है कि इसकी गुम्बद की छाया दिन के समय में कभी भी नहीं बनती है। इस मंदिर की संरचना ही ऐसी है कि यह दिन के किसी भी समय पर अपनी छाया को नहीं डालता है। इस कारण को अभी तक समझा नहीं जा सका है कि क्या यह कोई एक इंजीनियरिंग चमत्कार है या कोई दैवीय घटना है। दोस्तों इस मंदिर की एक विचित्र बात यह भी है कि मंदिर समुद्र तट के निकट होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। एक बार जब आप अपने कदम इसके सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि समुद्र की लहरों की आवाज गायब हो जाती है और जैसे ही आप अपने कदम सिंह द्वार के बाहर दोबारा निकालेंगे तो आप देखेंगे कि समुद्र की आवाज दोबारा से आने लगती है ना कितनी आश्चर्यजनक बात। ऐसी ही एक आश्चर्यचकित बात यह भी है कि मंदिर में अंदर घुसते ही यहाँ पर जलने वाली चिताओं की गंध भी बंद हो जाती है और जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आपको यहाँ पर जलने वाली चिताओं की गंध आना शुरू हो जाती है। क्या गजब का चमत्कार है। दोस्तों आपने दुनिया के किसी भी हिस्से में देखा होगा कि दिन के समय में हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है और जब शाम हो जाती है तो हवा भूमि से समुद्र की ओर बढ़ने लगती है। हालांकि इस विषय में यह भौगोलिक कानून जगन्नाथपुरी में पूरी तरीके से उल्टा है। यहाँ पर सब कुछ प्राकृतिक नियमों के विपरीत ही होता है। यहाँ दिन के समय में हवा जमीन से समुद्र की ओर और रात में समुद्र से जमीन की ओर चलती है। दोस्तों हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ
बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी से बनी मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है और उनको पहली बनी मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्तियों के बनने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंग रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। 12 साल में जब ये मूर्तियां बदली जाती हैं तो मंदिर की सुरक्षा CRPF के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित रहता है। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस मंदिर में नहीं जा सकता। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ 1 या 2 पुजारी को ही अंदर आने की अनुमति होती है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद भी आंखों पर काली पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी भी इस मूर्ति को ना देख सकें। भगवान जगन्नाथ के जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में आश्चर्यचकित कर देने वाला एक सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ का ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 वर्ष बाद बदला जाता है तो पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। इसके पश्चात एक गुप्त अनुष्ठान नवकलेवर करवाया जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है जिनको आज तक किसी ने भी नहीं देखा। उनको नई मूर्तियों में सावधानी पूर्वक स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसको देखने वाला व्यक्ति या तो अंधा हो सकता है या मर भी सकता है। वैसे किसी ने आज तक इसको देखा नहीं है। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव की माने तो उन्हें लगता है कि मानो वे किसी जीवित चीज को हाथ में ले रहे हैं। वह पदार्थ किसी खरगोश की तरह फुदकता रहता है। कोई कहता है कि यह अष्ट धातु से बना कोई दिव्य पदार्थ है और हिंदू धर्म में इसे भगवान विष्णु का हृदय यानी कि दिल भी माना गया है। एक मान्यता यह भी है कि जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर देह त्याग किया था तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका बाकी शरीर तो जल गया और पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन हैरत की बात है कि श्री कृष्ण भगवान का दिल यानी कि हृदय सामान्य रूप से जिंदा था और जिंदा इंसान की तरह ही धड़क रहा था और यह आज भी भगवान जगन्नाथपुरी की मूर्ति में विद्यमान है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में स्थित यह रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास इनके सहयोगी मिलकर भगवान के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। यहाँ प्रसाद को पकाने में लकड़ी व मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग किया जाता है। मिट्टी के 7 बड़े बर्तनों को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है और आश्चर्य की बात तो यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और ऊपर से नीचे की क्रिया में सभी बर्तनों का प्रसाद एक एक करके पकता है और जो बर्तन सबसे नीचे आग के समीप रहता है उसमें रखा प्रसाद सबसे आखिर में पकता है। तो दोस्तों, है ना भगवान जगन्नाथ के मंदिर के रहस्य अद्भुत और विज्ञान को टक्कर देने वाले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।